आप सभी को राधे राधे। मैं फिर से लेकर आई हूँ एक और कहानी। उम्मीद करती हूँ ये सारी कहानियाँ आप सभी को अच्छी लगती होंगी ज़रूर, तभी तो आप इतने ध्यान से और प्यार से सुनते हैं। आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी एक ऐसी भक्त की है, भक्त की सच्ची घटना है, जो कि एक गांव में रहती थी। उसका घर कान्हा जी के मंदिर के पास ही था। उसके आगे पीछे कोई नहीं था, कोई नाते रिश्तेदार, बच्चा भी नहीं था, मगर पैसा बहुत था। घर जमीन जायदाद उसके बावजूद भी वह सुबह उठकर नहा धोकर बहुत सारा बेसन घोलती, तरह तरह के पकोड़े बनाती, घर के बाहर ही बेचती। ऐसे ही उसके दिन गुजर रहे थे। उसके पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो गया था। गांव वाले कहते कि पूरा दिन पकोड़े बेचती है, इतनी जमीन जायदाद है, ये सब किसके लिए इकट्ठा कर रही है जब तेरे आगे पीछे कोई नहीं है। तो ऐसे ही रात को एक दिन वो सो रही थी कि उसे ऐसा सपना आया कि वह मर गई। उसके सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए उसके घर के पास, मगर गांव वाले उसे ना देखकर उसके घर में देख रहे थे और कह रहे थे, ये मेरा हुआ और ये पैसे मेरे हुए, ये गहने मेरे हुए, ये सामान भी मेरा है, सब मेरा मेरा कर रहे थे। तभी उसकी एकदम से आँख खुली। वो उठी और सोचने लगी, ये सब सच ही है, मेरे मरने पर गांव वाले ऐसा ही करेंगे। वो नहा धोकर सुबह सुबह मंदिर गई। कान्हा जी के सामने खड़ी होकर पुजारी जी से कहने लगी, पुजारी जी, मैं अपनी सारी जमीन जायदाद, घर गहने पैसे सब मंदिर को दान करती हूँ। ऐसा कहकर वो अपने घर जाने लगी तो पंडित जी बोले, जब तुमने सब कुछ मंदिर के नाम कर दिया, घर कहाँ जा रही हो, अब तो यहीं रहो। मंदिर में 2 टाइम खाना खाओ, मंदिर में रहकर भजन करो। बोली, ठीक है। वो मंदिर में रहने लगी। एक दिन वो भक्तिन खाना खा रही थी, तभी पंडित जी आए। वो बोले, इतना घी कहाँ से डाला। वो बोली, पंडित जी आप ही तो देकर गए हो। फिर पंडित जी बोले, शायद दाल में आज ज़्यादा घी हो गया इसीलिए। खैर, फिर वो रात को दूध पी रही थी तो दूध के साथ साथ कुछ चबा भी रही थी। पंडित जी बोले, क्या चबा चबा कर खा रही हो। बोली, पंडित जी आप इतनी मेवा डाल देते हो दूध में। पंडित बोला, ना मैं घी देता ना मैं मेवा देता, तो लेकर कहाँ से आती है, कहीं मंदिर में चोरी चकारी तो नहीं करती। सुबह के वक्त कान्हा जी के कपड़े जब पंडित जी बदल रहे थे तो उनके पटके पर घी लगा हुआ था। पंडित जी ने सोचा, जोत जलाई थी, जोत का ही घी लग गया होगा शायद। मगर दूसरे दिन तो कान्हा जी के दोनों हाथ ही घी में सने हुए थे। फिर पंडित जी समझ गए। पंडित जी बोले, कान्हा जी तुम्हारी चोरी की आदत नहीं जाएगी। कान्हा तो उस भक्तिन को घी मेवा चोरी कर कर के खिलाता है ना। फिर ऐसे ही सुबह सुबह एक दिन मंदिर के प्रांगण में माला लेकर पंडित जी बैठ गए। आने जाने वालों से कहने लगे, तुमने कुछ सुना है, भक्तिन ने क्या करा। उनके क्या हुआ पंडित जी। उनके भक्ति ने एक आदमी रख लिया है। वो बोले, इस उम्र में क्या सूझी, पूरी उम्र तो भक्तिन में भक्ति करती हुई निकाल दी और अब इस उम्र में क्या सूझा। भक्तिन गांव में से आ रही थी, कुछ औरतों ने उससे के सामने थूका, कहा कि हद कर दी। वो बोली क्या हुआ। उसके कई बार पूछने पर बताया कि पंडित जी ने कहा है। वो गांव के लोगों को इकट्ठा करके मंदिर की तरफ गई। पंडित जी माला हाथ में लेकर बैठे थे। पंडित जी के पास पहुंचकर सब कहने लगे, ये क्या कह रहे हो पंडित जी। पंडित जी बोले, इससे पूछो, खाने में इतना घी डालकर कौन देता है, दूध में मेवा डालकर कौन देता है, इससे पूछो। वो बोले, साफ कहो ना पंडित जी कि चोरी करती है, तो इतना घिनौना इल्जाम क्यों लगाते हो। पंडित जी बोले, मैं ठीक कहता हूँ, इसने आदमी रखा है और वो कोई और नहीं, खुद बिहारी जी हैं। सब हैरान थे कि इस भक्तिन से भगवान इतना प्रसन्न है कि इसे मेवा और घी भी देते हैं। फिर गांव वाले कहने लगे, अगर इस भक्तिन को खाना खिलाना आपको परेशानी लगती है तो पूरा गांव पड़ा है, रोज एक एक घर से इस भक्तिन के लिए खाना आ जाया करेगा। वो भक्तिन बोली, नहीं नहीं, मुझे किसी का कुछ नहीं चाहिए, मुझे कहीं किसी का खाना नहीं खाना। फिर वो अपने कमरे में चली गई। रात को पंडित जी बोले, खाना खा लो। वो बोली, मुझे नहीं खाना। पंडित जी बोले, हाँ भाई, यहाँ मंदिर का क्यों खाएगी, तू तो बड़े बड़े सेठों के यहाँ खाएगी। वो बोली, मुझे किसी का नहीं खाना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस मेरे बाकी बिहारी जी नहीं खाना खिलाते हैं, वही खिलाते हैं। अब वो किसी के सामने क्यों हाथ फैलाऊं, मैं किसी के सामने क्यों हाथ फैलाऊं। ऐसे ही पूरी रात भक्ति रोती रही। फिर ब्रह्म मुहूर्त में 3:30-4 बजे के करीब
कमरे से निकलकर कान्हा जी की चौखट पर आ गई और इतनी जोर से भगवान को आवाज़ लगाई, हे बांके बिहारी, हे जगन्नाथ, मुझे अपनी शरण में ले लो। भक्त इनकी आवाज़ सुनकर सभी पंडित भी वहाँ आ गए। फिर एकदम से गड़गड़ाहट के साथ मंदिर के पट खुले, साक्षात जगन्नाथ जी सामने प्रकट हो गए और वो भक्तिन जगन्नाथ जी के अंदर समा गई और जाते जाते कहा, हे प्राणनाथ, मैं तुम्हारी हूँ, तुम मेरे हो। और सब खड़े के खड़े रह गए, देखते रह गए। ये सब एक सच्ची घटना है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना, लाइक सब्सक्राइब करना अगर अच्छी लगे तो। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। राधे राधे।